हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एप्पल अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण सप्ताह 12 दिवस 1 पाठ है 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। तो अभ्यास क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 पर दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो 62 नंबर के आप प्रश्न क्रमांक पर जाइए और अपने पाठ जो आपकी पुरानी पाठ्य पुस्तक है उस पर देखिए। चित्र में तेंदुआ कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर। क्या जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहीं पर पशु पक्षी दिखाई देते हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ, क्योंकि पेड़ पौधों से ही उनको खाना मिलता है। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं? तो कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, बतख। चित्र में दिखाई दे रहे पानी में रहने वाले दो जीव जंतुओं के नाम मेंढक और कछुआ। अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए स्थान पर किसी मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इस प्रकार से तोता बना है, आप इसमें हरे कलर करेंगे। यहाँ पर देखिए चोंच उसकी लाल होती है, तो यहाँ पर आपको लाल कलर करना है, बाकी पूरे में हरा, और ये डाल आपको भूरे कलर से करनी है। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए पेड़ के ऊपर तथा पेड़ के आसपास रहने वाले दो दो पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो पेड़ के नीचे हिरण, खरगोश, ऊपर चिड़िया, गिलहरी, आसपास बकरी और गाय छाया में घूमते हैं। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? कोई 5 पक्षियों के नाम तथा उनके रंग बताइए। पक्षी का नाम चिड़िया, रंग होता है भूरा, कौवा काला, कबूतर सफेद, तोता हरा और नीलकंठ नीले कलर का होता है। आगे देखिए दिवस 2 है, पाठ्य के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथियों का झुंड कहाँ पर है? जंगल में घास चल रहा है। इल्ली क्या खा रही है? इल्ली पत्ती खा रही है। पतंगा पत्ते पर क्या कर रहा है? पतंगा पत्ते पर आराम कर रहा है। आपने केचुआ और कहाँ देखा? खेत में, नदी में। जीव जंतुओं को उनके आवास स्थान से सही मिलान कीजिए। तो केचुआ कहाँ रहता है? मिट्टी में, कटफोड़ हुआ तने पर। इल्ली कहाँ रहती है? फूल और पत्ती पर। गिलहरी तने के कोटर में। कौन से पशु पक्षी अपने रहने के आवास पेड़ पर बनाते हैं? दो नाम, गिलहरी और चिड़िया। आगे देखिए चित्रों को देखकर दिए गए अभ्यास को पूर्ण कीजिए। रेंग कर चलने वाले जीव सांप, उदक कर चलने वाले मेढक, उड़ने वाली जीव चिड़िया और टिड्डा, बिल में रहने वाला जीव चूहा। आगे देखिए एक चौकोर रंगीन कागज को मोड़कर किसी चिड़िया की आकृति बनाइए और उसे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो आप इस प्रकार से कागज में कटिंग करके इस प्रकार से चिड़िया बना सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए और आप इसी प्रकार से बनाकर यहाँ चिपका सकते हैं। दिवस 3 देखिए, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए सभी पशु पक्षियों को देखकर सबसे बड़ा और सबसे छोटा जीव जंतु के नाम लिखेंगे। सबसे बड़ा जीव जंतु पशु पक्षी हाथी, सबसे छोटा जीव जंतु पशु पक्षी इल्ली। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए पशु पक्षियों चित्रों को देखिए, उनके नाम लिखे, बताइए कि इन्हें आपने कहाँ देखा। तो कछुआ नदी पर, कबूतर पेड़ पर, मछली नदी, चूहा घर, खरगोश जंगल, बिल्ली घर। अभ्यास तीसरा, नीचे दिए गए वर्ग पहेली से पशु पक्षियों के नाम छाटिए। तो ये आपकी वर्ग पहेली है, इसमें से आपको नाम छाटना है। तो कबूतर, हाथी, मछली, खरगोश, बकरी, तेंदुआ। तो ये इधर पे हमने वैसे ही नाम लिख दिए। अभ्यास क्रमांक 4, पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों के आसपास उनका आवास होता है, वह भोजन भी उन्हें पेड़ पौधों से मिलता है। दिवस 4, आपके घर की मिट्टी कैसी है? पता करके नाम निम्नलिखित जानकारी भरिए। तो रंग काला, भूरा, सफेद, किस प्रकार की है? तो काली। प्रकृति कैसी? उसकी रेतीली, चिकनी, भुरभुरी, तो चिकनी। बनावट खुरदुरी, कठोर, दानेदार, तो दानेदार। गंध खुशबूदार, बदबूदार, खुशबूदार। उसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं तो खुशबू अलग सी भीनी भीनी आती है। अभ्यास क्रमांक 2 है, जिस मिट्टी में आप खड़े हैं वहां की मिट्टी के बारे में लिखिए। तो मिट्टी का रंग कैसा है? भूरा। क्या यह सूखी, गीली, चिकनी, कठोर या दानेदार है? तो गीली है। मिट्टी में कौन कौन से कीड़े को देखा है? तो केचुआ, इल्ली, टिड्डा, चींटी। यह मिट्टी घर की मिट्टी से किस प्रकार अलग है? रंग में अलग है। दिवस 5 देखिए, पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिखाई दे रहे चित्र में जीव जंतु और पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो जीव जंतुओं के नाम टिड्डा, इल्ली, केंचुआ, चींटी, मकड़ी, घोंघा, कॉकरोच। अब पेड़ पौधों के घास, पीपल,
और मशरूम। मिट्टी किस प्रकार से बनती है? तो मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बनती है। इसमें पेड़ पौधों की छोटी सूखी पत्तियां, जड़ें, तने व मृत जानवर होते हैं। आगे देखिए जीवित और अजीवित की पहचान कर सही का निशान। तो सांप जीवित है, चूहा जीवित है, पत्थर अजीवित है, पेड़ जीवित है, घास जीवित है, मिट्टी अजीवित है। जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए नीचे दी गई तालिका में क्या क्या आवश्यक है? जीवित रहने के लिए आवश्यकता पर सही निशान लगाइए। तो देखिए जीव जंतुओं को हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन, घर, आवास, पेड़ पौधों, पशु पक्षी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन और मिट्टी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को सभी चीजें की आवश्यकता होती है, वैसे ही कीड़े मकोड़ों को भी आवश्यकता होती है। आगे देखिए दिवस 6 पर नीचे दिए गए चित्र बिंदु में रंग भरिए, बिंदु को मिलान करिए और एक प्यारा सा इसमें कलर भरिए आप उल्लू का। अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। तो पक्षियों में पंख उड़ने के काम आते हैं, पेड़ पर पशु पक्षी आवास बनाते हैं, मिट्टी के अंदर पशु पक्षी बिल बनाकर रहते हैं, कुछ पक्षी तने में कोटर में अपना घर बनाते हैं। अब यहाँ पर मिलान करिए। हाथी पत्ती खाता है, मेढक कीड़े खाता है, तितली फूल से अपना रस पान करती है और गिलहरी फल खाती है। फिर देखिए अभ्यास क्रमांक 5 है हमारा। चित्र देखिए यहाँ पर चिड़िया पानी पी रही है। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में चिड़िया पानी पी रही है। हमें पक्षियों के लिए दाना पानी क्यों रखना चाहिए? चिड़ियों को भूख व प्यास मिटाने के लिए दाना पानी रखना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ में हमने पशु पक्षी पेड़ पौधों के बारे में जाना, किसको किस चीज की आवश्यकता होती है और कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो ये सब इस पाठ के अंतर्गत था। इसी के साथ ये पाठ और ये सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।